हुकूमती रद्द अमल या अंदाज कुछ भी हो, मगर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबात का माहौल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में तेज़ी है। आज इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर का तखल्लुद किया। आज इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मामलात और इंतखाबी अमल के अखराजात का तखमीना वफाकी हुकूमत से शेयर किया। ताहम KP में इलेक्शन की तारीख का ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। गवर्नर की जानिब से मुकम्मल खामोशी बरकरार है। दरअसल शहबाज हुकूमत बज़ाहिर इलेक्शन कराने से हिचकिचाहट का इजहार कर रही है, लेकिन इलेक्शन से राह फरार शायद इख्तियार करना मुमकिन ना हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली तौहीन अदालत के पस मंज़र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को न सिर्फ हुकूमत बल्कि सियासत से भी फारिग करवा सकती है। गोया हम कह सकते हैं कि शहबाज हुकूमत शकूक और शुबात और वसवसों का शिकार है। न खुलकर मज़ाहमत का इजहार कर पा रही है और न ही मुफाहमत का फ़ैसला कर पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई मुस्तरद नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस पे अमल नहीं कर सकता हूँ। जो फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा पैसे नहीं दे सकता, तो उस पर कंटेम्प्ट लगेगी। ये राना कहे कि मैं रेंजर नहीं दे सकता, फलां कहे मैं पुलिस नहीं दे सकता, फलां कहे कुछ उनको भी होगी, पर वज़ीर आज़म को बिल्कुल होगी। तो बस स्टॉप द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर एक डिस्क्वालीफाई हो चुका है और 5 साल के लिए नाअहल हो चुका है फॉर नॉट ओबेइंग द सुप्रीम कोर्ट, और उसके पास कोई जवाब भी था। ये वही तारीख दोहराई जा रही है। हमें भी जब कहा गया था कि चिट्ठी लिखिएगा और हमने नहीं लिखी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लिया और वजीर आजम को जो है वो घर जाना पड़ा, और अब भी वही होने जा रहा है। जनाब शहबाज शरीफ को भी फारिग किया जा सकता है वजारत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सिर्फ फारिग ही नहीं किया जा सकता, 5 साल के लिए नाअहल भी किया जा सकता है, और तौहीन अदालत में 6 माह तक जो है सजा भी हो सकती है। ये जो अब गुफ्तगू हो रही है कि हम पैसे नहीं देंगे, कोई इसका जवाब नहीं बन सकता। ये कहा गया कि हम उस एक दिन के लिए जब इलेक्शन होना है सिक्योरिटी फराम नहीं करेंगे, तो फिर मामला यकीनन तौहीन अदालत का बनेगा। उसमें वज़ीर आज़म साहब को भी जवाब देना होगा, वज़ारत ख़ज़ाना को भी और वज़ारत दाखिला को। यही वजह है शहबाज हुकूमत के कतराने के बावजूद इलेक्शन कमीशन कदरे मुतहर्रिक हो चुका है और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खुद को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, हसास इदारों के हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फोर्स के अलावा 3,53,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे और दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 65 अरब रुपए दरकार होंगे। पंजाब और KPK की असम्बलीज़ के लिए इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए दरकार होंगे, जबकि सिर्फ 5 अरब रुपए दिए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि मतलूबा फंड्स मुहैया करना मुश्किल होगा। विफाकी हुकूमत से मशावरत करने के बाद हतमी जवाब देंगे। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमती लीडरशिप बार बार कह रही है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, और वज़रा इस सिलसिले में बाकायदा अपना बयान दे चुके हैं। मगर फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो कि बार बार हुकूमत को याद दिला रहे हैं कि इलेक्शन बहरहाल होना है, इलेक्शन चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, जिनमें शामिल हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खान अब्बासी, जो इससे अब तक 3-4 बार कह चुके हैं कि अगर पैसे नहीं भी हैं, कर्जा लेके भी अगर आपको इलेक्शन कराना है तो बहरहाल इलेक्शन 90 दिन में कराना है। एक बार फिर इस अहम कौमी मौजू पर हम आइनी और कानूनी राय लेते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, जो साबिक सदर भी रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। आप ये फरमाइएगा कि हम बहुत ही खुली ये बात कर चुके हैं हुकूमती वज़रा, वज़ीर कानून, जिसमें कि इस बात की लगता नहीं है कि कोई अहमियत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इलेक्शन कराने हैं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि वज़रा इस सिलसिले में मुख्तलिफ उज़ुर पेश कर रहे हैं और बिल्कुल इस बात को ऑलमोस्ट डिसमिस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये कराए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। क्या ये मुमकिन है आपके ख्याल में? बज़ाहिर तो कोई ऐसी वजह कोई समझ में नहीं आती कि इलेक्शन ना हो। कोई ऐसे कोई जस्टिफाइबल एक्सक्यूज़ अभी तक तो किसी ने ऐसी पेश नहीं की जिसको हम सोचें कि जो कोई वज़न रखती हो। ये वाली बातें कि पैसे वगैरह वटेवर,
तो वो मैं नहीं समझता इतना इतनी कोई सीरियस बात है कि इलेक्शन उस वजह से हो ना सके। बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी वगैरह का पहले कहा जाता था, तो अभी तो कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि सिक्योरिटी की को बुनियाद बना के आप इलेक्शन को कोई पोस्टपोनमेंट की बात करें। तो अभी तो स्पेकुलेशन ही है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर इलेक्शन कमीशन अपना फ़र्ज जो है वो निभा रही है। और ये फरमाइएगा कि इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि पंजाब में तो इलेक्शन कमीशन पे क्योंकि ज़िम्मेदारी थी और सदर की मावनत से उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन KPK की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नर ने खुद असम्बली तहलील की थी, तारीख ना दे के वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्ट्रक्चर था एक, उसके बावजूद आज एक गुजर गया है, कितना बड़ा टाइम गुजर गया है, वो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ना तवज्जो दे रहे हैं, ना इसको किसी अंदाज से इसकी सुनवाई कर रहे हैं, और ना ही और इस सिलसिले में बरमला कह भी चुके हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इसकी क्या उनको कीमत चुकानी पड़ सकती है आईनी तौर पे? जी देखें, अभी तो जिम्मेदारी बिल्कुल गवर्नर की है कि वो डेट अनाउंस करें। अगर नहीं करते और बात तौहीन अदालत की तरफ जाती है, फिर प्रॉबली एक उनका डिफेंस होगा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट्स को जो आइन में इस्तिस्ना हासिल है अदालती कार्रवाई से, वो फिर दोबारा मामला फिर इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएगा कि वो जो इम्यूनिटी है वो कितनी फुल प्रूफ है, क्योंकि अभी तक वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी पे तो केस लॉ है, मगर प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी का क्वेश्चन अभी, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की, वो क्वेश्चन अभी खुला है। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की कितनी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल हो, तमाम इदारे आइन की शिक 220 और इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसके मुताबिक उस पर अमल करें और इलेक्शन को यकीनी बनाएं। ये ज़िम्मेदारी, इस पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पर है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन, तमाम जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उन पे जिम्मेदारी आयद है। आइन में ही लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन के प्रोसेस में जो भी वो कहेंगे तो वो उनके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करना तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का फ़र्ज़ है, और उसमें नेचुरली वज़ीर आज़म जो हैं वो एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं। और अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो उसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पे होगी और मुमकिन तौर पर वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या जस्टिफिकेशन क्या होती है। अभी कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि अगर वो खुल के इनकार कर देते हैं कि मैं किसी किस्म की सपोर्ट नहीं दूंगा इलेक्शन कमीशन को, तो वो तो फिर तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आ सकती है बात। अगर वो खुल के इनकार नहीं करते मगर कोई एक्सक्यूज़ देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, तो फिर वो देखना पड़ेगा कि वो जस्टिफिकेशन में कितना वज़न है, कोई कितनी रीज़नेबल है या नहीं। तो वो तो अभी तो कहना कबल अज़ वक्त होगा। और ये फरमाइएगा कि कितनी आपके नज़दीक कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब असेंबलीज तहलील हो गई हैं और आइन की जो इस हवाले से जो वाशगाफ पोजीशन है उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है कि इलेक्शंस जब असेंबलीज तहलील हो गई हैं तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना कितना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो बार बार आइन की शिक 254 की बात होती है, जिसके तहत लगता है कि लामुतनाही इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा सकता है। जब 4 दिन के लिए किया जा सकता है तो 40 दिन के लिए किया जा सकता है, तो 40 महीने के लिए किया जा सकता है, ना मालूम 40 साल के लिए किया जा सकता है या नहीं। ये तो फिर बड़ा आसान है, फिर कभी पाकिस्तान में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। नहीं, वो जो आर्टिकल 254 है उसको मैं समझता हूँ उसकी गलत तशरीह की जाती है। वो किसी को भी ये इख्तियार नहीं देती कि
अगर आपका कोई आईनी फरीज़ा है जो एक महदूद मुद्दत में आपने पूरा करना है, वो आप ना करें और कहें मैं 254 का सहारा लूँगा, ऐसी बात नहीं है। आइन में जब एक कोई टाइम पीरियड दिया होता है तो उस टाइम पीरियड पे इम्प्लीमेंट करना होता है। ये तो 254 कोई इमरजेंसी सिचुएशन कवर करने के लिए होती है कि अगर 7 दिन के अंदर कोई काम करना है, कोई 90 दिन के अंदर काम करना है, तो अगर 91 दिन में हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो काम जो है वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता 254 का सहारा लिया जा सकता है, 90 दिन का टाइम है। अगर गवर्नर साहब बिल्कुल इनकार कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई कि मैं अनाउंस करूंगा ही नहीं, और लेट्स से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को आप साइड पे रख दें अभी फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर लाजमी बात है कि अगर फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कोई ऑर्डर देना पड़ेगा कोई डेट मुकर्रर करने का, या वो फिर इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन खुद करे। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो फिर टेक अप करती है, नेचुरली अगर ये कोई भी इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जा रहा और इलेक्शन कमीशन अगर कंप्लेन करती है सुप्रीम कोर्ट को कि गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें हैं, या फ़र्ज़ कीजिए तहरीक इंसाफ जो है वो कोई एप्लीकेशन कंटेम्प्ट की वगैरह फ़ाइल करती है, अभी जो इसलिए अभी कहना ज़रा मुश्किल है क्योंकि अभी गवर्नमेंट का क्लियर स्टांस सामने नहीं आया। आपने देखा है गवर्नमेंट का एक स्टांस तो ये है कि वो जो जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की है वो अक्सरियत ने एक्चुअली पिटिशन मुस्तरद की थी। अब वो वाली चीज़, अब आई डोंट नो वो एक्चुअली वो इसको एज ए डिफेंस यूज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या नहीं करते। फिर एक दूसरी बीच में बात की जा रही थी रिव्यू वगैरह की, अब उसकी भी पता नहीं वो करते हैं या नहीं, या कोई नया ही कोई बहाना लेके आते हैं। तो इट्स राइट नाउ इट्स अभी बड़ा मुश्किल है क्लियरली प्रिडिक्ट करना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा।